हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 क्लास 9th। सीबीएसई बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए ही है ये वीडियोस। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इसमें पंजाब बोर्ड, इसलिए थंबनेल में देखिए आपको लिखा हुआ पंजाब बोर्ड / सीबीएसई बोर्ड। मीन्स पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन की वीडियो आपको पहले मिल चुकी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं दिखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख के उसके बाद इसको कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फोकस होता है कि आप फेयर कॉपी पे कैसे लिखोगे। उसके बाद आप दूसरा फोकस होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी पावर सम को देखकर बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी 40 लीव्स का लेंथ मेजर किया गया। प्लांट्स आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग टेबल। मीन्स 118 mm से लेकर 1 से 126, यानी 118 mm से 126 mm के उन्होंने जब लीव्स देखी तो उनको 3 लीव्स मिले, 3 पत्तियां मिली। ठीक है, 127 से 135, 127 से 135 तक उनको मिली 5 लीव्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आपको बनाना क्या, पहले ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। चलो ये भी बन जाएगा। इस देयर, ये तो आगे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले बात आती है, आपने यहाँ देखना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में इसकी अपर लिमिट ये और ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। क्यों? यहाँ 126 और यहाँ 127 है। ऐसे केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, दोबारा टेबल बनाएंगे, जैसे इसमें टेबल बना हुआ है। तो टेबल के लिए हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेम टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि ये हमारा कितने हद तक ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा था, लेंथ। तो यहाँ भी लिखेंगे लेंथ। लेंथ इन mm लिखा है तो हम भी लिखेंगे इन mm। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्लास इंटरवल मैच नहीं कर रहा। अगर मैच करता तो ज़रूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट हम हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। समझने पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, राइटिंग को फोकस मत कीजिएगा। राइटिंग आपकी अच्छी है, मेरे से बहुत ही ज़्यादा बेटर अच्छी है। अब देखिए इसको बनाना कैसे होता है। आपने क्या करना है, ये सारी लोअर लिमिट है, इन सभी में से 0.5 लेस करना है। तो जैसे 118 में से आपने 0.5 लेस करोगे तो आंसर आएगा 117.5। तो यहाँ मैं लिखूँगा 117.5, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126.5। इसमें में से 127 में से जब हम क्या करेंगे, 127 में अगेन 0.5 जब लेस करेंगे, 127.0, 0.5 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 126.5, और अगला कितना होगा 135.5। ध्यान से देखना, इसके लिखेंगे 135.5 से 144.5, 144.5 टू 153.5, सो ऑन, ये चलता रहेगा आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीटली रूप से तैयार हो गई हैं। अब ये हमारा टेबल तैयार हो गया हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए हम अपने आगे हिस्टोग्राम पे आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये पूरा तैयार कर दिया है। ठीक है, तैयार करने वाला थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने कहा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको बोरिंग सा लगेगा, सो हमने इसको पहले भी जनरेट कर दिया। तो जैसा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये 117.5 और 126.5 ये कहाँ से आएगा? जो आपने देखा कि लोअर लिमिट, लेंथ की जो लोअर लिमिट, जिसमें वैसे एक साइड, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कैसे कहाँ से उठाना है आपने। ये देखिए, ये सारी लोअर लिमिट को हमने नीचे लिख दिया। ये सारी लोअर लिमिट 170, 126, राइट, इस लिमिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अपने ग्राफ पे, ग्राफ पोर्शन पे। तो ये आ गया हमारा। अब सबसे पहला जो था 117 से 117.5 से 117.5 से 126.5 कितना लीव्स थी? 3 लीव्स थी। तो आपने जाना कहाँ तक है, ये देखिए। ठीक है, 3 लीव्स हैं। टेबल से आप मिला के बनाओगे तो इसको हमने लिखना है यहाँ तक, ये हो गया। इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। क्लियर होगी बात। अगला जो है वो 5 तक जाएगा, तो हमने 5 तक ले जाना है। यहाँ से इसको यहाँ ले आए, हिस्टोग्राम बनाना है, इसलिए बार ग्राफ होता तो कैपिंग देनी पड़ती।
अगला जो है वो हमारा 9 तक जा रहा है, सो हमने 9 तक लेके आना है। तो यहाँ से ये लाइन ले आएंगे और ये आएगा नीचे तक। आपका स्केल से बनेगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का बनेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बना लिया, ठीक है। अगला होगा जो आपका 12 तक है, तो 12 तक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। ये 12 है, क्लियर। अब 135 से जो आपका 153.5 से आपका 5 तक जाएगा, तो वो कुछ ऐसा इंटरफेस बनेगा। यहाँ से इसको ले आएंगे, ठीक है। उससे अगला क्या होगा, 4 तक है, तो आपने 4 तक ले आना है। और लास्ट वाला कितना है, 2 है, तो हम 2 तक ले आएंगे, तो ये 2 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 3, 5, 9 और यहाँ पे 12, देन 5, देन 4, देन 2। क्लियर होगी बात। ये कम्प्लीटली आपका बन गया, तैयार हो गया, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, इज़ देयर एनी 2 अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा। कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिस इसी डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसका आंसर आपने लिखना है। सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे, सेकंड का आंसर मैं बता रहा हूँ इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिखेंगे यस अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, ठीक है। कौन सी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। अब आप सोचोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ जो है वो कैसा होता है, तो देखिए अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ अगले क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या नाम है, आपने कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक बताऊंगा, किंक बोलते हैं किसको, किंक बोलते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 153 सेंटीमीटर mm लॉन्ग वाई, ठीक है। अब वाई का तो इलाज है नहीं कोई भाई, क्यों है ऐसे, तो लिखेंगे नो, ठीक है। इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, रीज़न क्या है इसका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर नॉट 153, ठीक है। 53 मीटर जो mm में कह रहा था, किस मैक्सिमम नंबर इसी से हैं, नहीं। रीज़न अभी मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है। तो इसके लिए आपने लिखना है द मैक्सिमम, जगह नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिखना क्या है, ध्यान से देखना। द मैक्सिमम जितना आएगा उतना लिख देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर नॉट 153 mm लॉन्ग, ठीक है। ओनली रेदर देन दे आर फ्रॉम 145 mm टू 153 mm लॉन्ग। देखो यहाँ पे जो आपको टेबल में क्वेश्चन में दिया था, ये देखिए, ये कह रहा था ना 153 mm से लॉन्ग है, 153 mm से नहीं, 145 से लेकर है, ठीक है। तो सबसे लॉन्ग 153 नहीं है, सबसे डाटा किसका ज़्यादा है, 140, जिसमें देखिए इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, 145, 146, 147, 148, 149 और 150, 151, 153 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग टेबल द गिवन 400 नियॉन लैम्प्स लाइफ टाइम आर, उनका 300 से 400 आर नंबर ऑफ लैंप, ऐसे कितने लैंप हैं, 14। ये डाटा कलेक्ट किया गया। 400 से 500 आर चलने वाले 56 हैं, और 500 से 600 जिसका लाइफ टाइम है आर्स में है वो 60 हैं, ठीक है। ऐसे ये दिया, कह रहा रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम बनाना है, उसके बाद बताना है हाउ मैनी लाइफ टाइम मोर दैन क्या है, ये सब बहुत ईजी है, ठीक है। वटएवर जो भी है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब क्वेश्चन को बिना ग्राफ के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि हमें नहीं पता है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। इसी ब्लैंक पेज पे बनाएंगे ग्राफ को, ठीक है, विदाउट ग्राफ के हेल्प से। बना दिया जी, ठीक है। ये तो हो गया आपका, एक चीज़ इसमें रहेगी, आपने क्या करना है, इसको
तो ये तो हमारा बन गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में हो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई और यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा किंक। इसको क्या बोलते हैं? किंक। ये कब लगाते हैं? जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होता तो नहीं लगाते। अब यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं है, हमारा क्लास इंटरवल 300 से स्टार्ट है, सो हमने पहले किंक लगाना है, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने लिखना है 300। क्या लिखना है? 300। और उसके बाद इक्वल गैप पे क्या लिखेंगे? 400। उसके बाद क्या लिखेंगे? 500। उसके बाद क्या लिखेंगे? 600। उसके बाद 700। उसके बाद 800। उसके बाद 900 और उसके बाद 1000, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक लिखना है? ये हमें डाटा देखिए, लास्ट कितना लिखना है? 1000, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे डाटा लिखना है, यहाँ पे 0 और ये हो गया आपका 10। इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ लिखेंगे 20। वैसे आपको मोस्टली ग्राफ पे बनाना, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफ पे ना मिले, ग्राफ पेज ना हो आपके पास, तो आप कैसे बनाओगे? इन केस कभी कोई ऐसा एग्ज़ाम मिल जाए, ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। मैंने तो इक्वल नहीं लिया है, इक्वल गैप आपने यहाँ ध्यान रखना है, इक्वल गैप लेना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे लैंप के बारे में, 300 से 400 का जो है वो कितना है? 14 तक है, ठीक है। अब आपको भी पता है 14 अप्रॉक्स यहाँ तक होगा, तो आपने क्या करना है? यहाँ डाटा ले जाना है और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये बन गया। उतना अच्छा नहीं बनेगा विदाउट स्केल, मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ, आपको स्केल से बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे कह रहा है, क्वेश्चन क्या था? 56। 300 to 400 कितना है? 56। तो आपने क्या करना है? 56 तक ले जाना है। अब 56 कहाँ होगा? अप्रॉक्स इतना यहाँ होगा, तो आपने क्या करना है? यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया और यहाँ आ गए और यहाँ बना दिया। 400 से 500 हो गया। अब 500 से 600 कितना है? ये आपका 60 तक है, तो 60 तक है, इट मीन्स यहाँ तक है, तो हमने यहाँ तक बना दिया इसको, ठीक है। ये अप्रोक्स यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, ठीक है। बहुत इजी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं, सभी जानते हैं, बस एक बार देखने की ज़रूरत है। अगला है 86। 86 का मतलब हो गया 80 अप्रोक्स यहाँ हो इसके सामने, तो हमने यहाँ से क्या करना है? यहाँ से इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले आए और इसके बाद नीचे आ गए, ठीक है। ये कहाँ तक है? 700 तक। देखिए स्केल नहीं है तो टेढ़ा बन रहा है, अगर स्केल होता तो कैसा बनता? सीधा। यहाँ पे स्केल हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर स्केल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, सो ये ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे से समझना है, मेन बात समझ में आना चाहिए बस। उसके बाद ये आपका आ गया 700 to 800। 800 to 900 62 है, 62 का मतलब हो गया अप्रोक्स 60 से अबव, ये यहाँ आ गया। और उसके बाद 48 है, 48 का मतलब हो गया ये 50 से थोड़ा नीचे होगा, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ हमने 14 लिखना है, यहाँ हमने क्या लिखना है? 56, यहाँ पे लिखना है 60 और यहाँ पे लिखना है 86। उसके बाद आ गया 74, देन आफ्टर 62 और देन आपका 48, ठीक है। हमने सिंपल सा ग्राफ बना दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है आपको लाइफ टाइम इन आवर्स। ये कहाँ से लिखते हैं? टेबल में ही लिखा होता है। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ लैम्प्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लैम्प्स। क्लियर। और दूसरी बात आपको क्या देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लैम्प्स लिखा था ये, और लाइफ इन टावर ये लिख दिया, ठीक है। बड़े आराम से हो जाएगा। अब आगे करना है आपको, चलिए अभी तो क्वेश्चन के आंसर भी देने भाई। कह रहा हाउ मैनी लैम्प्स आर हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आर। अब आप 700 आर की लाइन लो, ये 700 आर वाला है, थोड़ा मैं कलरफुल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 700, ये देखिए 700, ये रेड कलर की लाइन जा रही है, तो आप क्या करो, इसके यहाँ आ जाओ। अब इसके इधर का सारा ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ठीक है। सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा? 74 + 62 + 48, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 18, 184। तो जो आपका आंसर है लास्ट वाले का, उसका आंसर क्या लिखना है आपने? यहाँ पे लिखना है सेकंड का नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग लाइफ टाइम
more than 700 hours is equal 74 plus 62 plus 48 plus 48, सबको प्लस करके कितना आया 184। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है एक 9th लेवल में स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, और इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका थोड़ा सिस्टम चेंज है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो कह रहा फॉर द, यहाँ पे दिया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ स्टूडेंट 2 सेक्शन। एक सेक्शन की बात यहाँ की गई है, आधे में एक सेक्शन की बात की गई है, और हाफ में इधर सेक्शन ए की बात की। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन स्टूडेंट बोथ सेक्शन आर ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना, फॉर्म द 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, और इनकी कंपेयरिंग भी करनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे 4 सेक्शन ए। देखिए मैंने लिख दिया 4 सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। पहले से कोई रेज कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। सेक्शन ए के लिए यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने लिखना है मार्क्स। क्या लिखना है? मार्क्स। तब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? पहले मार्क्स लिखना है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मार्क्स। क्या लिखेंगे? मार्क्स। ध्यान से लिखना, पहले जूम कर लेते हैं। मार्क्स। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? क्लास मार्क। क्या लिखेंगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ लिखा। सिर्फ सेक्शन ए के लिए आप देखना है आपने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें अच्छे से लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी के बाद लिखेंगे ऑर्डर पेयर। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपको क्लास फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन है। 3, 9, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। 12, 9, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में। अब क्लास मार्क कैसे निकलेगा? इसको और इसको प्लस करो, यानी 0 + 10 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10/2 = 5। तो यहाँ हम सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ऐसे इसको ऐड करेंगे 10 + 20 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा? 30/2 = 15। क्या लिखेंगे? 15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। मैं सॉल्व करके साथ साथ में दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे 20 + 30, तो कितना होगा? 50। 50 का हाफ कितना होता है? 25। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 25। 40 एंड 30 70, 70 का हाफ 35, और यहाँ आ जाएगा 45। क्लियर होगी बात। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5 then 3। 5 लिखा, कॉमा 3। यहाँ दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 15 एंड 9। तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 25 एंड 17, और चौथा ऑर्डर पेयर बनेगा 35 एंड 12 एंड 45, 9। ये हमने बना लिया। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर इसके लिए बनाया वही ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए, सेक्शन बी के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो चलिए उसका भी लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर सेक्शन बी। यहाँ लिखेंगे मार्क्स, यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्लास मार्क में वही ये जो 0 से 10 उसका भी है, 10 to 20 एंड 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 19 एंड 15 एंड 10 एंड 1। ठीक है, क्लास लिया है, जैसे कि हमने क्लास मार्क लिख लिया। क्लास मार्क में क्या है, जैसे कि ये क्लास मार्क ये और ये क्लास मार्क जो हमने लिखा है, ये पहले प्रीवियस आपको मैंने बता दिया था जब हमने इसके लिए बनाया 5 और 15 कैसे आएगा।
ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए पहले लिखोगे आप 5 and 5, देन लिखोगे 15 and 19, उसके बाद लिखोगे 25 and 15, ये यहीं से आ रहा है। फिर 35 लिखोगे यहाँ से, और यहाँ से आपने क्या 10 उठाना है, यहाँ से 45 उठाना और यहाँ से 1 उठाना। ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। अब आपको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब बारी आती है, ये मैंने आपका एक्सिस बना दिया, अब बारी आती आपकी। इसके यहाँ तक तो बहुत ही ईजी था। तो आपने अब क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ दूसरा कलर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ रेड कलर के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। सेक्शन ए के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया। अब आप यहाँ डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो या वैसे लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम ब्लू कलर से ही यूज़ करते हैं, हमारे पास सिर्फ ब्लू पेन है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉटेड लाइन, इसका मतलब, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी को मैं मान लीजिए लेट करता हूँ, सेक्शन ए को मैं लेट कर लेता हूँ डार्क लाइन से, ठीक है। और सेक्शन बी को मैं लेट कर लेता हूँ 5 डॉटेड लाइन से, ठीक है। क्लियर होगी बात, ऐसा कुछ बनाना है। तो सेक्शन ए का पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं। 5-3 कह रहा है, 5-3 का मतलब हो गया ये पॉइंट यहाँ होगा कुछ, ठीक, ये 5-3 हो गया। अगला है 15 and 9, 15 and 9, 15 and 9 का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप गैपिंग देखिए 1-1 की गैपिंग रखते हो तो आप देख लेना कि आपके पास वैल्यू कितनी बड़ी है। तो एक एक गैपिंग पे बनाओगे बहुत, मैंने 5-5 का गैप लिया ना, आप एक एक का गैप बनाओ, ठीक है। पहले यहाँ से देखना, इस तरह अगर बनता है तो आपसे कोई बात नहीं। उसके बाद है 15 and 9 हो गया। आफ्टर डैट 25 and 17, 25 and 17, 25 and 17, 17 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 25 and 17 हो गया। उसके बाद है 35 and 12, 35 and 12, 35 and 12 यहाँ आएगा, 35 and 12। आफ्टर दैट 45 and 9, ये हम क्लास इंटरवल फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन के लिए। 45 and 9, 45 and 9 कुछ यहाँ हो गया। अब सेक्शन ए के लिए मैंने बताया था आपको, मैंने बनाना है यहाँ से यहाँ तक, बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना दिया। मैच नहीं किया बेचारा, मैच कर दो भाई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना दिया। यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट था, इसको मैं ब्लैक पेन से कर दूँगा ताकि आपको दिखे, मुझे तो खैर दिख ही रहा है। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। क्लियर, ये तो हो गया आपका डार्क लाइन है सेक्शन ए। सेक्शन बी के लिए देखना है, सेक्शन बी के लिए हम कैसे बनाएं। सेक्शन बी का पॉइंट देखिए, सेक्शन बी का ऑर्डर्ड पेयर 5-5, ये पॉइंट हो गया 5-5, ठीक है। अगला है 15-19, 15 and 19, ये पॉइंट हो गया जी। अगला है 25 and 15, 25 and 15, ये पॉइंट हो गया जी। 35 and 10, 35 और 10, ये हो गया, ठीक है जी। 45 and 1 हो गया, 45 and 1, 45 and 1 मतलब यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड लाइन बना दिया, इसको यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मैच कर देंगे, इसको यहाँ से मैच कर देंगे। ये पॉलीगन ग्राफ हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इस ग्राफ के बाद आपने क्या करना है, सभी के पॉइंट्स को लिखना है। और पॉइंट्स तो बहुत छोटा लिखना है, इसलिए इसको बहुत ही थिन पेंसिल से लिखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5,3 और यहाँ लिखेंगे 5,5, पहला पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को लिख लेते हैं 15 and 19, इस पॉइंट को लिख लेते हैं 25,15, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं 35 and 10, इस पॉइंट को लिख लेते हैं 45,1, ये 45, आपका था 9, ये आपका था ऊपर वाला पॉइंट, ये अबव पॉइंट था 35 and 12, ये पॉइंट आपका था 25, 17, ये पॉइंट था 15.9, कितना था 15.9।
अब आपने यहाँ लिख देना है ये क्या है, सेक्शन ए, और ये डॉटेड लाइन क्या है, सेक्शन बी। क्लियर होगी बात। तो आपका ये पॉलीगॉन ग्राफ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से करना, क्वेश्चन नंबर 7 तो और महान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो थोड़े उससे बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर बहुत कम कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए, तो इसलिए लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं कह रहा हूँ 100% अगर नहीं आएगा 50% तो आएगा। 100% करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर लेंगे, आराम से 100% क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के सभी के एग्जाम में आना कन्फर्म है, क्योंकि अब जो पैटर्न हो गया है वो 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन हो गए हैं 10th क्लास में। तो सेम 9th क्लास में अगर आपको पैटर्न मिलेगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन 9 क्वेश्चन में से कन्फर्म है एक क्वेश्चन आएगा।